अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे अफोर्डेबल कंट्रीज़ फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, चाहे वो मेडिकल के हों चाहे वो नॉन मेडिकल हों। डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में जा रहे हैं, किस कंट्री में जा रहे हैं। जब हम लोग अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं या फिर जो है हम लोग बात करते हैं कि कम से कम एक्सपेंस आए, तो उसमें दो चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये कि जो आपकी सेमेस्टर की फ़ीस है या पर ईयर जो ट्यूशन फ़ीस है उसकी, और उसके बाद सेकंड जो कि हम लोग उसे इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपकी लिविंग कॉस्ट है। यानी लिविंग एक्सपेंस जो जिस भी कंट्री में आप जाते हैं उसके रिलेटेड है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे ट्यूशन फ़ीस तो बहुत कम है, लेकिन वहाँ के जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो जब आप 6 माह या 5 माह आप रहते हैं तो वो आपकी ट्यूशन फ़ीस से भी ज़्यादा बन जाते हैं। तो जो अगर हम लोग अफोर्डेबिलिटी के बारे में बात करें तो हमने दोनों चीज़ें जो है वो पैरेलल पॉइंट पे रख के देखनी होती हैं कि हम लोग अगर ट्यूशन फ़ीस कम दे रहे हैं तो उसके साथ हमने जो उसका लिविंग कॉस्ट है या उसके लिविंग एक्सपेंसेस हैं उस कंट्री के, वो भी देखने हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई कंट्री सेलेक्ट किया है तो आपने बाय सेल्फ किया होगा, और उसके लिए रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेरी सजेशन पे देखते हैं तो अगर आप लिविंग एक्सपेंस भी आप कम मैनेज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास इतना बजट नहीं है, तो आप अपनी डिग्री भी इजीली कंप्लीट कर लेंगे और आपकी ट्यूशन फ़ीस भी कम होगी, आपके लिविंग एक्सपेंस भी कम होंगे। उसमें से सबसे पहला कंट्री जो है वो किर्गिस्तान आता है। किर्गिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको 1500 से 1600 1700 डॉलर्स पर सेमेस्टर आपको एमबीबीएस की फ़ीस जो है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद जो आपके लिविंग कॉस्ट है, वहाँ पे हॉस्टल्स भी हैं, पाकिस्तानी इंडियन भी हैं। अगर आप इंडिया से हैं या पाकिस्तान से हैं, आपको इजीली फूड, आपको जो आपके हॉस्टल है वो आपको इजीली मिल जाता है। वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट $100 या $150 पर मंथ में आपको विद फूड, आपको रिहाइश और सब कुछ आपके लिविंग एक्सपेंस मैनेज हो जाते हैं। उसके बाद आपके जो आने जाने के अखराजात हैं या आपके जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो आपने ख़ुद मैनेज करने हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे पर मंथ आप यूज़ करते हैं वहाँ। किर्गिस्तान के बाद चाइना आता है। चाइना एक ऐसा ऑप्शन है जो लिविंग कॉस्ट के हवाले से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है किर्गिस्तान की बजाय, क्योंकि किर्गिस्तान में पाकिस्तानी हॉस्टल्स हैं। चाइना में भी पाकिस्तानी हॉस्टल्स हैं, लेकिन वो क्योंकि चाइनीज़ कंपनी है या चाइनीज़ के अंडर आते हैं तो फिर वो डेफिनेटली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन वहाँ पे एमबीबीएस की फ़ीस जो है वो किर्गिस्तान से भी कम है। अगर आप चाइना और किर्गिस्तान को चूज़ नहीं करते, फिर आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, अगर आप इजीली आईमेट को पास कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इटली में अप्लाई कर लें। उसमें ये होता है कि आपको मंथली या एनुअली स्टाइपेंड भी मिलता है, उसके बाद स्कॉलरशिप भी आपको मिलती है। मे बी आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो तकरीबन 500 से लेकर 700 या 1500 तक मैक्सिमम पर सेमेस्टर आपकी यूरोज़ फ़ीस होती है। तो ये तीन कंट्रीज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल हैं अगर आप कोई भी स्टडी करना चाहते हैं, चाहे आप आईटी में जाना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस में, एमबीबीएस में, या किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो ये तीन कंट्री सबसे बेस्ट हैं।